अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिल्म साईफाई 2021 से एक ड्रामा जिसका नाम है डीप। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नौजवान आदमी जो डॉक्टर वाला कोट पहने एक बिल्डिंग के छत पे खड़ा था, वो बिल्कुल होश में नहीं था। नीचे खड़े लोग इससे यही कह रहे थे कि प्लीज जंप मत करो, जबकि पुलिस ऑफिसर और दूसरे लोग सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो उसको वक्त पर पहुंचकर बचा ले। लेकिन जब तक पुलिस ऑफिसर टेरेस का दरवाज़ा खोल रहे थे, तब तक वो लड़का छत से छलांग लगा देता है और नीचे जा गिरता है। लेकिन वहां से मूवी को अचानक एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर नीचा इंसोम्निया के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि किस तरह हालात आमतौर पर तनाव और इज़्तिराब की वजह से होते हैं और कैसे ज़्यादातर मामला चंद दिनों से ज़्यादा नहीं चलते। लेकिन वो क्लिनिकल बेख्वाबी के नायाब केसों का भी जिक्र करती है, जो शदीद तकलीफ दे वाक़यात की वजह से होता है और चंद माह और सालों तक जारी रह सकता है। वो ये भी बताती है कि सिर्फ 2 रात की नींद के बाद दिमाग मुकम्मल तौर पर परेशान हो जाता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नींद की रात शदीद उलझन और फ़रेब का बाइस बन सकती है। लेकिन उन केसों में दिमाग मुकम्मल तौर पर हकीकत को मानने से इनकार कर देता है और इंसान देखने और सुनने के फ़रेब का सबब बनता है। फिर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को बताती है कि कैसे उसने अपनी स्टडीज़ के दौरान हेलुसिनेशन का तजुर्बा किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के जागने के बाद उसे लगा कि उसके लैब का रैबिट उससे बातें कर रहा हो। सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और फिर स्टोरी जेन्स के घर की तरफ दिखाई देती है। जेन एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो अपनी छोटी सिस्टर जून और अपनी दादी के पास रहती थी। वो अभी इंसोम्निया का तजर्बा ही कर रही थी और उसने भी अपनी एक स्पेसिफिक नाइट रूटीन बना ली थी। जब वो यूनिवर्सिटी से घर आती तो अपने घर के लॉक्स को चेक करती और पढ़ने के लिए बैठ जाती। रात के 2 यानी 2 AM तक वो पढ़ती रहती। उसके बाद 3 बजे वो ग्रोसरी स्टोर चली जाती और 7 बजे तक अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाती। उसके बाद वो अपने दिन की शुरुआत करती और फिर यूनिवर्सिटी चली जाती और फिर से वही रूटीन रात को दोहराती। वो ये सोचती थी कि नींद से बचकर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैन वाज़ेह तौर पर परेशान और दबाव में थी, खासतौर पर तब जब उसे छोटी सिस्टर और ग्रैंडमदर को संभालना था। अब वो पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेताब थी, क्योंकि उसकी दादी पर $22,000 रुपए कर्ज था। जैन इस सारी परेशानी को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो प्रोफेसर निचा के पास गई और उन्हें बताया कि वो स्कूल को छोड़ना चाहती है। प्रोफेसर निचा ने जैन से बोला कि तुम तो एक अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए हार ना मानो। फिर वो उसे मशवरा देने लगी कि तुम अपने फाइनेंशियल इशू को कैसे सॉल्व कर सकती हो। फिर उसने जैन को एक बिजनेस कार्ड दिया, जो कि एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी का था, जो कि इंसोम्निया पर रिसर्च कर रहे थे और जो लोग उसमें काम करते हैं उन लोगों को पे भी मिलती है। चूंकि प्रोफेसर निचा जेन्स की इंसोम्निया के बारे में जानती थी, क्योंकि वो भी उसके साथ इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी। जेन को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने प्रोफेसर के मशवरे को एक्सेप्ट कर लिया था और टेस्ट करने के लिए अप्लाई कर दिया था। एक्सेप्ट करने के फ़ौरन बाद वो कंपनी में चली गई, जहां उसने रिसर्च के बारे में एक तफसीली वीडियो देखी और उस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट कराटोनिन को हार्वेस्ट करना चाहते थे। कराटोनिन एक ऐसा मादा था जो इंसान को जगाए रखता था और वो थैलेमस से रिलीज होता था। अगर इंसान जागता रहे तो उसके थैलेमस से कराटोनिन निकलेगा। कराटोनिन को दिमागी मुर्दा मरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी अगर कोई इंसान कोमा में हो तो उसको जगाने के लिए कराटोनिन इस्तेमाल करेंगे और ये तब ही रिलीज किया जा सकता है जब इंसान जाग रहा हो। इसलिए जेन कुछ दिनों से सोने से बच रही थी। इस हार्वेस्ट प्रोसेस का नाम था डीप और उसके 3 लेवल थे। सबसे पहले लेवल में सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम जागना था, जिसके बदले में ज़्यादा मनी मिलनी थी। जब वीडियो ख़त्म हुआ तब डॉक्टर हंस मिलर कमरे में दाखिल हुए, जो कि यहाँ के डायरेक्टर थे। वो बताता है कि किस तरह कराटोनिन को हार्वेस्ट करके इस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में इनकलाब लाने का इरादा रखता है। वो जेन को बताता है कि डीप में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें एक माइक्रोचिप इम्प्लांट करने की ज़रूरत होगी, जो तुम्हारे दिमाग से कराटोनिन को एक्सट्रैक्ट करेगी। जेन लेवल 1 को करने के लिए रजामंद हो जाती है, जिसके बदले में उसे $3,000 दिए जाएंगे। जब डॉक्टर माइक्रोचिप को उसकी गर्दन में इम्प्लांट कर देता है, उसके बाद वो उसकी बाजू पर एक घड़ी बांध देता है, जो उसकी हार्ट बीट को मेजर करेगी और ये भी मेजर करेगी कि कराटोनिन की कितनी हार्वेस्ट हो चुकी है। जब कराटोनिन की अमाउंट 100% तक पहुंचेगी तो वो अपनी माइक्रोचिप रिमूव करने के लिए लाजमी वापस आए। लेकिन उससे पहले कि जैन वहां से वापस जाती, डॉक्टर उसे 2 बातों के बारे में वार्न करता है। पहली बात कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया है, इसलिए रिसर्च के बारे में किसी को नहीं बताएगी, ताकि कंपनी को उनके कंपटीटर से कोई खतरा ना हो। और दूसरी बात, वो 60 सेकंड से ज़्यादा किसी भी सूरत हाल में सो नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो माइक्रोचिप तुम्हारे दिल को बंद कर सकती है।
मतलब अगर वो 60 सेकंड से ज़्यादा सोएगी तो वो मर जाएगी। और फिर वो उसे बताता है कि परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी आंख लगी तो तुम्हारी घड़ी बोलना शुरू हो जाएगी और फिर तुम्हें फ़ौरन उठना होगा। अब डीप लेवल 1 का फर्स्ट डे था। जैन घर आने के बाद अपनी वही रूटीन शुरू कर देती है। उसे ऐसा लग रहा था वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही बजे थे और वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और उसे नींद भी आने लगी थी। उसके साथ साथ उसका कैराटोनिन लेवल सिर्फ 39% हुआ था। फिर वो अपनी सोई हुई दादी को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसने देखा कि वो बेड पर नहीं बल्कि फर्श पर लेटी हुई है। जैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वहाँ से पीछे मुड़ गई। लेकिन दादी ने अपने दांतों को गिराया हुआ था और उन्हीं को बेड के नीचे ढूंढ रही थी। जैन उन्हें पीछे मुड़कर वापस देखती है तो उसे कुछ सुकून मिलता है। फिर वो हंसती है और अपनी दादी को अपनी नर्व्स को कुछ सुकून करने का बोलती है। अचानक उन्हें कार की आवाज़ सुनाई देती है। ये जैन की छोटी सिस्टर जून थी, जो कि किसी मिस्टीरियस बॉय से लिफ्ट लेकर आ रही थी। जैन अपनी बहन के सामने आती है और उस लड़के के बारे में सवाल करने लगती है कि तुम रात के सोने के वक्त उस लड़के के साथ क्या कर रही हो। इसी दौरान वो लड़ने लगती हैं। जैन से गलती से जून का फ़ोन टूट जाता है। जून बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। लेवल 1 का दूसरा दिन शुरू हो गया था। जैन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में लंच कर रही थी। तभी विन, जो कि उसका कोलीग था, उससे डीप वाली वॉच पहने देखे तो उसके पास पहुंच जाता है। विन एक पार्टी बॉय था, इसलिए वो हर वक्त जागता रहता था और वो भी डीप का हिस्सा था। जैन उसे वार्न करती है कि वो इस रिसर्च के बारे में बात ना करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए डॉक्टर हंस ने उसे बोला था कि वो किसी को कुछ ना बताए। लेकिन विन उसे बताता है कि कैसे दूसरे स्टूडेंट भी इसका हिस्सा हैं। फिर विन उसे बताता है कि सिन, जो ब्यूटी ब्लॉगर है, और पीच, जो अनपॉपुलर गेमर है, वो भी इस डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। कुछ ही देर में वो दोनों स्टूडेंट भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और रिसर्च के बारे में बातें करने लगते हैं। पीच इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था, क्योंकि जब उसे लगा कि अगर सोएं तो मर जाएं, तो उसे ये कुछ अजीब लग रहा था। जैन उसे फ़ौरन से मुस्तैद कर देती है और कहती है सर्वाइव करने के लिए जागना ज़रूरी है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो लोग जैन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। फिर वो चारों खुद को सोशल मीडिया पर जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर विन के दिल में जैन के लिए फीलिंग्स भी होती हैं। अब सबकी वॉच ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इकट्ठे जाएंगे और अपनी माइक्रोचिप रिमूव करवाएंगे। उसके बाद वो सब अपनी रेगुलर रूटीन फॉलो करने लगते हैं। सिन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करती है। जैन घर पर काम कर रही थी। विन पार्टी में मसरूफ था और पीच वीडियो गेम खेल रहा था और सिन को ऑनलाइन देखता रहता है। बड़ी मुश्किल से दिन गुजर जाता है और उन सब की वॉच 100% हो जाती है। इसलिए वो लोग कंपनी जाते हैं और अपनी माइक्रोचिप रिमूव करवाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से पे लेते हैं और खुद पर हज करने लगते हैं। पीच अपने गेम रूम को अपग्रेड करता है। विन एक एक्सपेंसिव वॉच और एक एक्वेरियम खरीदता है। सिन अपनी ब्यूटिशियन के पास जाती है और जैन अपने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका पाती है। उसके बाद वो बाउलिंग गैले में मिलते हैं, जहाँ वो लोग मिलकर मस्ती करते हैं। सिन उन्हें बताती है कि जब से उसने डीप को ज्वाइन किया है, तब से उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो और उसे ये लगता है कि शायद वो कंपनी से ही हो। कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और सब लेवल 2 को कंटिन्यू करने की बात कर रहे होते हैं। अब उन सबको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए लेवल 2 के लिए उन सब का वोट येस होता है। उसके बाद वो एक ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं ताकि ड्यूरिंग प्रोसेस वो एक दूसरे की मदद कर सकें। वो अपने ग्रुप का नाम नॉन नॉन रखते हैं, क्योंकि फ्रेंच में नॉन का मतलब नो और थाई में नॉन का मतलब स्लीप होता है। इसलिए उनके ग्रुप का एक्चुअल में मतलब नो स्लीप बन जाता है। खेल मस्ती के बाद जैन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अपनी ग्रैनी की देखभाल भी करनी होती है। और विन सिन और पीच को अकेले छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि गेमर ब्यूटी ब्लॉगर को लाइक करता है। पीच बहुत ही ज़्यादा शाय था और मुश्किल से सिन से बात करता है, जो अभी भी उस पीछा करने वाली बात पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर पीच उसे वहाँ से ध्यान हटाने को कहता है, क्योंकि वो उसे बताता है यहाँ हर तरफ साइको मौजूद हैं, इसलिए वो परेशान ना हो, क्योंकि वो खुद उसका ध्यान रखेगा। सिन को मालूम हो गया था कि वो उसे लाइक करता है, इसलिए वो कैब में जाने से पहले उसके साथ काफ़ी मजाक करती है। उसी दौरान जैन अपने रूम में स्टडी कर रही होती है। उसकी सिस्टर घर पर दोबारा लेट पहुंचती है, लेकिन इस बार जैन उसे नया फ़ोन देती है, जो उसने डीप से कमाए हुए पैसों से ख़रीदा था, ताकि अपनी बहन से अपोलोजाइज़ कर सके। और उसे बताती है कि तमाम स्टूडेंट की लाइफ हमारी सोच से भी ज़्यादा टफ होती है। फिर जैन उससे माफ़ी मांगती है। विन अपने मेसी घर में पहुंचता है, जिसमें हर तरफ बुक्स पड़ी हुई होती हैं, और मुश्किल से अपने फादर से एक बात कर पाता है, क्योंकि वो हर वक्त पार्टी के नशे में ही रहता है। सिन का भी अपने घर वालों से कोई अच्छा ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो उसे मेडिकल पढ़ने के लिए फोर्स करते रहे, जबकि वो कम्युनिकेशन पढ़ना चाहती थी। यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसीलिए उसने डी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। अगली सुबह सारे स्टूडेंट्स कंपनी जाते हैं ताकि लेवल 2 स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर हंस उन्हें बताता है कि अब वो ज़्यादा देर तक जागेंगे, और उन्हें ये भी बताता है कि पिछली परफॉर्मेंस की बेस पर अब वो एक्सपेक्ट करता है कि कैराटोनिन लेवल
5 दिन में 100% हो जाए। स्टूडेंट ये सुनने के बाद लेवल 2 को कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर डॉक्टर हंस उन्हें बताता है कि इसके बदले में आपको $5000 मिलेंगे। फिर वो रजामंद हो जाते हैं और लेवल 2 शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो चारों बहुत मुश्किल से होश में रह पा रहे होते हैं। पीछे वाच बोलना शुरू हो गई थी क्योंकि उसकी कुछ सेकंड के लिए आंख लग गई थी, जबकि विन हाफ कॉन्शियसली हॉलवे में चल रहा था और अब उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बास्केटबॉल के कोर्ट में खड़ा था और उसकी आवाज़ सिर्फ 44% हुई थी। विन को ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी सुनने का मसला भी शुरू हो गया था और वो इमेजिन करने लगा था कि कोई प्लेयर उसके कान में आकर सरगोशी कर रहा है और उसमें ये कह रहा है कि कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तुम्हारी माँ ने खुद को खुद मारा था। ये सब इमेजिन करने के बाद वो उस प्लेयर पर अटैक कर देता है और उसके मुंह पर पंच मारता है। लकीली उसके टीममेट्स उसे काम डाउन कर लेते हैं और जल्दी वो होश में आ जाता है और इर्द गिर्द के माहौल से वाकिफ हो जाता है। जेन के लिए भी इसको पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जहाँ वो 1 लाख को एक दफ़ा चेक करती थी, अब वहाँ पे वही 1 लाख वो 100 बार चेक कर रही होती है। अब वो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी जो कि गिटार बजा रही थी और उसी वजह से उनके बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। जून को जेन के बिहेवियर पर शक होने लगता है और वो उसके नए फ़ोन के लिए पैसे कहाँ से लाई इस बारे में भी जवाब मांगने लगती है। जेन उसे झूठ बोलती है कि उसने एज अ ट्यूटर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर ली है, लेकिन जून इस पर यकीन नहीं करती। वो फिर उससे लड़ने लगती है लेकिन जेन उठकर चली जाती है। लेकिन उसकी बहन को वहाँ पे डीप का बिजनेस कार्ड मिल जाता है। लेवल 2 का चौथा दिन था। सुबह के वक्त जेन बहुत मुश्किल से जाग पा रही थी और वो ड्यूरिंग क्लास इमेजिन कर रही थी कि जैसे वो एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही हो। फिर वो हेलुसिनेट करती है कि जैसे वो बॉडी इसकी ग्रैनी की है और अब वो बहुत ज़्यादा चीखने लगती है। उसी दौरान सिन बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी के हाल में चल रही थी और ये सोच रही थी कि उसका कैरोटीन लेवल कम होता जा रहा है और ये कि सब स्टूडेंट्स भी डीप की वॉचेस पहने हुए हैं और ये वो सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो चारों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में मिलते हैं और कहते हैं कि वॉच का कैरोटीन लेवल बहुत कम है अभी। जेन नोटिस करती है कि विन की वॉच की परसेंटेज कैसे मुझसे 10% ज़्यादा है क्योंकि विन अपनी बॉडी को मूव कर रहा था जबकि जेन की बॉडी बिल्कुल रेस्ट में थी। फिर वो विन को बताती है कि कैसे तुम्हारी बॉडी मूवमेंट की वजह से तुम्हारा कैरोटीनिन लेवल अफेक्ट हो रहा है। इसलिए अब सारे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि वो पीच के घर जाके पार्टी करेंगे क्योंकि इससे उनका कैरोटीन लेवल बढ़ेगा। और फिर वो पीच के घर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं और शुगर सोडा पीते हैं। बहुत ज़्यादा फन के बाद जैन विन से बातें करने लगता है। जैन उसे बताती है कि वो सिर्फ पढ़ाई करती है और ग्रैनी का ख्याल रखती है, जबकि विन सिर्फ पार्टीज और ड्रिंक करता है। जब विन जैन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है और फ़ौरन अपने फ्लैशबैक में पहुंचती है जहां उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। जैन फ़ौरन से टॉपिक बदल देती है। फिर वो नोटिस करती है कि पीच को नींद आ रही है। सिन उसको उठाने के लिए उसकी टांगों की वैक्स करना शुरू कर देती है, लेकिन विन के पास उससे बेहतर आइडिया होता है। वो कॉकटेल बनाता है जिसमें वो कुछ पिल्स डालता है जो फार्मेसी से उसने चुराई थी। जैन उसे वार्न करती है कि इसमें एक चीज़ ऐसी है जिससे स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन विन ये कहता है कि स्ट्रोक होना बेहतर है बजाय इससे कि हम सोएं और फिर मर जाएं। वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और उसके बाद वो तीनों डांस करना शुरू कर देते हैं, जबकि जैन अभी तक सिर्फ बैठी हुई थी क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। वो सब जैन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस पर ड्रिंक का कोई असर नहीं हो रहा। तभी अचानक जैन उठकर डांस करने लगती है जैसे कल तो आना ही नहीं है। वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारते हैं और जैन नशे में विन को किस कर देती है जिससे विन को एक झूठी उम्मीद मिल जाती है। कुछ ही देर में सिन अपने बाथरूम में मुंह धो रही थी और ये हेलुसिनेट करती है कि जैसे उसके फेस पर कोई पिंपल हो। जब वो बाथरूम से निकलती है तो पीछ के रूम से अपनी आवाज़ सुनती है। रूम के अंदर जाकर सिन देखती है कि एक ही वक्त में उसकी दर्जनों वीडियो पीछ के कंप्यूटर पर चल रही होती हैं। वो उसके बेड के पास हैंग हुई अपनी पिक्चर्स देखती है और फिर वो ये हेलुसिनेट करती है जैसे उसकी ड्राउनी शक्ल आईने में उस पर हंस रही हो, जो कि इमीडिएटली मदम हो जाती है। उसकी आवाज़ बोलने लगती है। सब रूम में आ जाते हैं और उसे जगाने लगते हैं क्योंकि उसकी आंख लग चुकी थी। फिर वो नोटिस करते हैं कि उसकी पल्स नहीं चल रही। जैन उसे पल्स वापस लाने की कोशिश करती है। पीच रोना शुरू कर देता है। विन उस पर चीखता है कि तुम बहुत घटिया हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिन मरने की हालत को पहुंच गई है। सब मिलकर उसे उठाने की बेइंतहा कोशिश करने लगते हैं और लकीली सिन आखिरी सेकंड पर उठ जाती है।
बेशक ये इंतहाई परेशान कुन हालत थी, लेकिन सबका कैरोटीन लेवल 100% हो गया था। सिन के वाक़ये के बाद उनमें से कोई भी डीप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने पैसे लेते हैं और कहते हैं हम दोबारा कंपनी में कदम नहीं रखेंगे। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोने के बाद वो सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। कुछ दिनों बाद पीच सिन से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो उसका पीछा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन सिन उसे सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देती है और उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती है। उसी वक्त प्रोफेसर निचा जैन को डांटती है कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। जैन उसे बताती है कि उसके पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि वो रिसर्च कर रही है, लेकिन प्रोफेसर निचा उसे डीप प्रोजेक्ट छोड़ने का बोलती है। जैन उसे बताती है कि वो अभी अभी प्रोजेक्ट छोड़ आई है। प्रोफेसर निचा उसे मोटिवेशनल स्पीच देती है और कहती है अभी वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, उसे फ्यूचर में पैसे कमाने का चांस ज़रूर मिलेगा। उसके बाद विन जैन के पास पहुंचता है और उसे कंसर्ट पर आने को कहता है। वो उसे बताती है कि वो कंसर्ट और तुम दोनों में इंटरेस्ट नहीं रखती। जैन उसे कहती है कि मेरे हाथ पहले ही भर चुके हैं और मैं किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। जैन से रिजेक्ट होने के बाद विन बार में ड्रिंक करने के लिए चला जाता है ताकि अपने गम को कम कर सके, लेकिन वो जैन के किस वाले मोमेंट को बुला ही नहीं पा रहा था। अब विन को ये भी मालूम हो गया था कि उसके फादर ने उसकी मदर का पुराना सामान फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपने फादर के पास जाता है ताकि उनसे पूछ सके। वो अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उनसे पूछता है। फिर उसके डैड बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो उसकी मोम की यादों के साथ फंसे रहें और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन विन और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है आप उन्हें भुला सकते हो लेकिन मैं नहीं। फिर वो अपने बाप को तल हकीकत के बारे में भी बताता है कि आपने ना सिर्फ उन्हें भूलने के लिए बाहर सामान फेंका है, बल्कि ये भी कि कैसे आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और उन्हें नहीं बचाया। अगर आप मेरे डैड होते तो आप ऐसा कभी ना करते, बल्कि मेरी माँ को भी बचा लेते। उसी वक्त यूनिवर्सिटी में जैन देखती है कि डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। वो उसकी बाजू पर डीप की आवाज़ देकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है जब वो अपनी ग्रैनी को स्ट्रोक की हालत में देखती है। वो फ़ौरन ग्रैनी को हॉस्पिटल ले जाती है और जून वहाँ लेट पहुंचती है। जैन उसे बताती है कि वो ग्रैनी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी क्योंकि वो इस हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जून उसे एक पेपर बैग देती है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और उसके ऊपर वीमर का लोगो बना हुआ होता है। जैन पीछे मुड़कर उसकी गर्दन को देखती है तो उसकी गर्दन पर भी माइक्रोचिप देख लेती है। वो उससे लड़ने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जून वहाँ से चली जाती है जबकि जैन नर्स के पास जाती है ताकि ग्रैनी का पूछ सके। उसके बाद जैन घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसकी सिस्टर घर पर नहीं होती। वो कंपनी में पहुंचती है और देखती है कि डॉक्टर हंस जून के अंदर एक और माइक्रोचिप इंसर्ट कर रहा होता है। जैन उसे थ्रेट करती है कि वो पुलिस को बुला लेगी, लेकिन डॉक्टर हंस कहता है कि वो ये ना भूले कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया है और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अगर वो अपनी सिस्टर की चिप रिमूव करना चाहती है तो वो अपने बाकी दोस्तों को लाकर लेवल 3 कंप्लीट करे। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो विन, सिन और पीच से मिलती है कि शायद वो लोग उसकी हेल्प कर सकें। अगर ये तीनों राजी ना हुए तो वो जून की चिप तब तक नहीं रिमूव करवा सकेगी जब तक 100% नहीं होगा। पीच और सिन को ये सब ठीक नहीं लगता और ना ही वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा मुश्किल में डालना चाहते हैं। सिन कहती है ये बहुत गलत है कि हम चारों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालें सिर्फ एक की जान बचाने के लिए, लेकिन विन उसे याद करवाता है कि कैसे जैन ने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम उसकी कर्जदार हो। तुम्हारा भी काम बनता है कि उसकी बहन की जान बचाओ। उसके बाद जैन उनसे भीख मांगने लगती है, लेकिन सिन वहाँ से चली जाती है और पीच भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। विन चाहता है कि वो उसकी हेल्प करे और प्रॉमिस करता है कि वो उन दोनों बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर वो दोनों बहनें हॉस्पिटल में ग्रैनी को देखने जाती हैं और एक दूसरे से बात करने लगती हैं। तभी जून माफ़ी मांगती है और कहती है मैं नहीं जानती थी कि ये इतना बड़ा खतरा है। जैन उसे रिलैक्स करती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और लेवल 3 को कंप्लीट करने का कहती हैं। उसी वक्त सिन अपने घर पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो सोचने लगती है कि कैसे उसने बाकी दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारा था। पीच भी अपने घर पुरानी यादों को याद करके रोने लगता है। अगली सुबह जैन, जून और विन वीमर कंपनी में पहुंचते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पीच पहले ही वेट कर रहा होता है। उसने अपना माइंड बदल लिया था और डिसाइड किया था कि वो इन दोनों बहनों की मदद करेगा। जल्द ही वहाँ सिन आ जाती है और कहती है मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो चारों इकट्ठे लेवल 3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैन कोई प्लान सोच रही थी। जब वो चिप डलवा लेते हैं तो वो प्रोफेसर निचा के पास जाते हैं ताकि उसकी मदद से वो इस एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल कर सके। प्रोफेसर उनको अपने फादर के पुराने वार्ड में ले जाती है और उन्हें जगाने के लिए उनके अंदर एक्सिराल इंजेक्ट करती है और उन्हें बताती है अगर किसी और मदद की ज़रूरत हो तो वो इंटरकॉम पर उसे बुला सकते हैं, और फिर वो उनको वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजर रहे थे, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन
छठे दिन चीज़ें बदलने लगी। उसका स्टार्ट पीच से हुआ। उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन होने लगी। उसे लगा कि कैसे दूसरे वार्ड से गन शॉट की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई गोलियां बरसा रहा हो। विन को हेलुसिनेट होने लगा जैसे उसकी मरी हुई माँ उसकी तरफ आ रही है। जैन को लगा कि उसकी सिस्टर का खून निकल रहा हो और वो उसे बचाने लगती है, लेकिन उसकी बहन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो जिंदा है और ठीक है। उसी टाइम सिन बाथरूम में देखती है कि उसके फेस पर मिलियन पिंपल्स निकल आए हैं। वो मिरर तोड़ देती है और जेन को ब्लेम करने लगती है और ये कहती है कि इस सब की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी स्किन खराब हो गई है। विन जेन की अटेंशन लेने के लिए तैयार हो गया था और पीच तो है ही साइको। विन सिन पर गुस्सा हो जाता है जबकि पीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। विन पीच पर भी गुस्सा होने लग जाता है और कहता है देखा कैसे कोई सिक लूजर से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी काम डाउन नहीं कर रहा होता। जेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और इंटरकॉम पर प्रोफेसर निजा को बुलाती है ताकि वो उनकी हेल्प करे। कोई भी वहाँ नहीं आता तो वो खुद ही बाहर प्रोफेसर निजा को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन बाहर आने पर जून देखती है कि कैसे प्रोफेसर निचा ने सिक्योरिटी कैमरा से उन पर नजर रखी हुई थी और जेन वहाँ पर एक ऑडिशन पेपर भी देख लेती है जहाँ पर डॉक्टर हंस जैसे दिखने वाले इंसान का एक्टर बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं। जेन को पता चल जाता है कि प्रोफेसर निचा ने ही इस एक्टर को डॉक्टर प्रिटेंड किया है और वही इस सब के पीछे है। प्रोफेसर ने जेन को झांकते हुए देख लिया था। जेन सब कुछ छोड़कर अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो सीढ़ियों पर स्लिप होकर गिर जाती है। नीचे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे देख रही होती है। जेन इस कमरे की तरफ भागने में कामयाब हो जाती है जहाँ पर सब लड़ाई कर रहे थे और फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होता। प्रोफेसर निजा उन्हें लॉक कर देती है और कहती है चिप तब तक रिमूव नहीं होती जब तक 100% नहीं हो जाएगा। सिन सारे कैमरास तोड़ देती है और कहती है तुम कभी भी माइक्रोचिप नहीं ले पाओगी क्योंकि हम तुम्हें मार देंगे। अचानक विन सो जाता है और उसका अलार्म बोलने लगता है। सब उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वो उठता नहीं है बल्कि उसे ख्वाब आने लगता है कि उसकी माँ ने गन उठाई हुई है और वो खुद को मारने लगती है। विन की वॉच 0 सेकंड तक पहुंच जाती है, जिसका मतलब था कि वो पूरा मिनट सोया है। सब रोने लगते हैं कि वो उसे बचा नहीं सके और वो मर गया है। निजा को नोटिफिकेशन मिल गया था कि एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है, इसलिए वो अंदर आती है ताकि उसकी बॉडी को ले जाकर चिप को रिमूव कर सके। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी, विन उठकर उसके सर पर अटैक करता है। ये स्टूडेंट की एक ट्रिक थी। स्टूडेंट ने कैमरा तोड़ने के बाद प्लान किया था कि विन ने CCL इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से दिल का धड़कना सिर्फ आर्जी तौर पर बंद होता है, इंसान मरता नहीं है। फिर वो कहते हैं अगर हम प्रोफेसर के रूम तक नहीं जा सकते तो फेक डेथ से उस तक पहुंच सकते हैं। जब प्रोफेसर निशा होश में आती है तो जैन उससे पूछती है कि तुम्हारे इस जालमाना तजर्बे के पीछे क्या राज था। तब प्रोफेसर एक पर्दा उठाती है और उनको अपना पुराना लवर दिखाती है जिसका नाम जेड था। वो कोमा में था और ये वही इंसान था जो मूवी के शुरू में छत से कूदा था। वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि स्लीप डिप्रीवेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और निजा उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उसे बचाने के लिए सेरोटोनिन जमा कर रही थी और उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाए। फिर निजा उन्हें बताती है कि वो खुद की बॉडी से भी सेरोटोनिन ले रही है और फिर वो अपनी गर्दन पर चिप के जख्म दिखाकर उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब इसका यकीन नहीं करते और इसे मतलबी समझते हैं। इसीलिए वो जैन पर अटैक करती है और उसे वेलियम इंजेक्ट कर देती है। जून और विन उसे बचाने लगते हैं जबकि सिन और पीच प्रोफेसर से लड़ने लगते हैं और वही नीडल उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। जैन विन को CPR भी देता है, लेकिन उसके बावजूद वो होश में नहीं आती। अब 1 मिनट गुजर गया था। सिन और पीच प्रोफेसर से लड़ रहे थे। सिन प्रोफेसर के सर पर कीबोर्ड मारती है और पीच को इंजेक्ट होने से बचा लेती है क्योंकि प्रोफेसर पीच को भी इंजेक्ट करने वाली थी, जबकि जैन को अभी तक होश नहीं आता। जून उसकी बॉडी के पास बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके हर्ट पर मुट्ठी बनाकर दबा रही थी। अचानक जैन को होश आता है और सबको सुकून मिलता है, लेकिन 3 लेवल के लिए किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर उनकी चिप्स रिमूव कर देता है और अब ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं जो पहले से कई गुना बेहतर होती है। विन अपने फादर के साथ ठीक हो गया था और उसके फादर उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी माँ का सारा सामान वापस ले आएंगे, तो विन उनके गले लगकर रोने लगता है। सिन अभी भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, लेकिन अब वो मेडिकल की बजाय कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। विन और जैन डेटिंग करने लगते हैं। पीच ने डिसाइड किया था कि वो अब गेम को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रियल लाइफ गुजारेगा। इस मूवी से हमें ये मॉरल मिलता है कि कभी भी पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा परेशानियां बढ़ती हैं। और कभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लो कि दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को क्या मॉरल मिला है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.